नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 परसेप्शंस ऑफ डायनामिक्स। ठीक है? तो ये किताब का जो मतलब मैं चैप्टर वाइज़ चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है? अब हम परसेप्शन क्या है हमारा? मतलब जैसे जो ट्रेडिंग का इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मतलब परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? पहले परसेप्शन जो है इस शब्द को समझो। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि हमारे विचार, हमारा परसेप्शन क्या है, ठीक है? तो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। तो पहला क्या है? अ, मेंटल सॉफ्टवेयर यानी ये जो आपका है, इससे पहले वाले भी चैप्टर में मैंने आपको बताया था, कि ये जो हमारा दिमाग है, ठीक है? ये किसी चीज़ को कैसे लेता है। मतलब जैसे किसी ने आपको बताया कि ये ट्रेडिंग है, ठीक है? और आप इस ट्रेडिंग को करो। तो आपके दिमाग में आया कि यार ये तो वही है कि ₹10 लगाओ ₹1000 निकालो, ठीक है? ये क्या हुआ? ये आपका जो मेंटल एनवायरनमेंट है ये कैसे उसे सोच रहा है, किस तरीके से समझ रहे हैं आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ आपको बना रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ़ हेडिंग बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? ये मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ़ हेडिंग बता रहा हूँ। ज्ञान आपको सिर्फ़ आपके सिवा कोई नहीं करा सकता। और मार्केट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको इतना लॉस कराएगा, प्रॉफ़िट कराएगा, फिर लॉस देगा, फिर प्रॉफ़िट कराएगा कि आपको धीरे-धीरे जो है आपका सारा एनवायरनमेंट जो है चेंज कर देगा। तो इसमें क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर यानी हमारा जो मेंटल सॉफ्टवेयर है वो कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है, ये पहली चीज़ है। इसमें दूसरी चीज़ क्या है? परसेप्शंस एंड लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अब मैं ट्रेडिंग की बुक पढ़ा रहा हूँ या ट्रेडिंग की बुक बता रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग का ही एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊँगा। जैसे परसेप्शन ऑफ लर्निंग जैसे मैं इससे पहले मैंने जो है कैंडल स्टिच की वीडियो बनाई है, ठीक है? और बहुत सारे सेटअप्स की वीडियो बनाई है। अब क्या है कि हमारा जो मतलब मैं हर वीडियो में अपने बोला हूँ कि आपको जो है 100 से 150 ट्रेड लेने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हमने ट्रेड लिया, ठीक है? मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ आपसे कि हमें लर्न कैसे करना है, चीज़ों को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है। लर्निंग का इम्पोर्टेंस क्या है? परसेप्शन मतलब हमारा परसेप्शन कैसा होना चाहिए लर्निंग के लिए? जैसे मान लो आपने एक सेटअप पे ट्रेड लिया, ठीक है? आपको प्रॉफ़िट हुआ। आपने 2 मतलब 2-3 ट्रेड लिया, प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया। बहुत ज़्यादा इन द सेंस जैसे आपने 40% 50% आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपने बड़ी क्वांटिटी लाई। अब बड़ी क्वांटिटी जब लाई तो क्या हुआ? एसएल हिट हो गया। यानी सारी कैपिटल जो है 50% साफ हो गई। अब हम मार्केट से क्या करने लगे? लड़ने लगे। ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या है? परसेप्शन एंड लर्निंग। अब यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है लर्निंग। यानी हम लर्निंग को कैसे लेते हैं? लर्निंग कैसे लेना है? जैसे आपने मान लो 25 ट्रेड लिया या 100 ट्रेड लिया। एक-एक ट्रेड की हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। कैसे? कि मतलब अ, आपको जब प्रॉफ़िट हुआ तो क्यों हुआ था? लॉस हुआ तो क्यों हुआ था? ठीक है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या था उस दिन का? उस दिन आपने किस डेट को ट्रेड किया था? यानी जैसे आप मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, तो मंडे टू फ्राइडे में जो है ना हर एक दिन का प्रीमियम अलग-अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें सीखनी होगी। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? परसेप्शन एंड लर्निंग यानी जो लर्निंग है, जो हमारी सीखने की कैपेसिटी है, हम इसे कैसे समझ रहे हैं? ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ विचार पे निर्भर करता है। फिर दूसरा चीज़ क्या क्या आता है? परसेप्शन एंड रिस्क। ये मतलब देखो हर चैप्टर में जैसे ये जो बुक है आप चैप्टर वाइज जब पढ़ोगे इसमें तो आपको चीजें समझ में आएगी कि घुमा फिरा करके वही चीजें जो है बताई जाती हैं। तो इसमें क्या है? परसेप्शन ऑफ रिस्क मतलब रिस्क के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा था कि एक हाथ कटाने से अच्छा है कि उँगली कट जाए। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि मेरा हाथ इसमें कट जाएगा, ठीक है? तो हाथ कटने से अच्छा है कि उँगली या नाखून कट जाए, वो ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब ये है जैसे रिस्क 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 के प्रति आपका परसेप्शन क्या है? दोस्तों ट्रेडर वो नहीं है जो प्रॉफिट बनाता है, ट्रेडर वो है जिसका रिस्क मैनेज होता है। तो हमें क्या करना होगा? रिस्क के प्रति अपना जो परसेप्शन है, अपना जो विचार है, इसे एक करना होगा। ठीक है? हमें इस चीज़ को मानना होगा कि मार्केट में रिस्क है, ठीक है? और बिना रिस्क के हम नहीं आएँगे। रिस्क मैनेजमेंट जैसे आप बरसात हो रही है,
अब बरसात में आप अगर बिना छतरी के जाओगे तो कोई बचा नहीं सकता आपको भीगने से। लेकिन अगर आप छतरी लेकर जाओगे तो डेफिनेटली आप भीगोगे नहीं। ठीक है? तो ये क्या है? परसेप्शन एंड रिस्क, यानी रिस्क के प्रति आपकी क्या अवधारणा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है द पावर ऑफ एसोसिएशन। द पावर ऑफ एसोसिएशन का मतलब शुद्ध हिंदी में अगर हम समझें तो संगत का प्रभाव लोहा पानी पे तैरता है। संगत का प्रभाव लोहा पानी पे तैरता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पावर ऑफ एसोसिएशन, जैसे मान लो आप एक ट्रेडर हो, ठीक है? आप एक ट्रेडर हो और आपके 10 दोस्त हैं और 10 दोस्तों में सिर्फ आप ही एक ट्रेडर हो। तो वो जो 9 लोग हैं वो आपको कभी भी मोटिवेटेड नहीं कर सकते। गलती उनकी नहीं है। गलती उनकी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो आपको एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। वो एसोसिएशन आपका कैसे हो सकता है? आप ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे, ठीक है? या आप फेसबुक पे ग्रुप बना लो, यूट्यूब पे चीज़ें जो हैं मतलब जो बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं जिन्हें आप समझते हो, उनका एक ओसे एसोसिएशन बना लो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस फ़ील्ड में जैसे आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है? स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है द पावर ऑफ एसोसिएशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे इतना है कि हमें इसी प्रकार के लोग चाहिए, ठीक है? जैसे अगर एक मतलब कोई भी एग्ज़ाम्पल लो, जैसे कि जैसे वो भोजन बनाने वाले हैं या होटल वाले हैं, उनका क्या होता है, उनका एक एसोसिएशन होता है। तो वो फूड के प्रति हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है? या एक बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस के प्रति रिसर्च करता रहता है। तो इसी तरीके से जितना अच्छा आपका एसोसिएशन होगा, उतना अच्छा ही आप जो है ट्रेडर बन पाओगे और उतना जल्दी ट्रेडर बनोगे। जल्दी तो नहीं बन सकते ट्रेडर, ट्रेडर बनने के लिए आपको एप्रॉक्स 3 से 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन एसोसिएशन जितना तगड़ा रहेगा, उतना जल्दी चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएँगी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।